हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी दोस्तों, चलिए आज इससे पहले कि हम बात करें एक नए आइडिया की, तो हम आप सभी लोगों की दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों की वो दुआएं हमें सुरक्षित रख पाती हैं, हमें स्वस्थ रख पाती हैं, हमें ये बता पाती हैं कि हमें कितनी प्रतिभा छिपी हुई है और विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं हम। और आप सभी की दुआएं हमें ये भी बता पाती हैं कि आपके पास काफी सारे आइडियाज हैं जिनकी मदद से आप अपनी प्रतिभाओं का ना सिर्फ उपयोग कर सकते हैं बल्कि आप उन्हें निखार सकते हैं। तो इन सब बातों के लिए धन्यवाद। इसके अलावा आपका जो सपोर्ट है, जिसकी वजह से हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाता है, पहुंचता है, उन्हें सराहा जाता है और लोगों के द्वारा उनका उपयोग उनके जीवन में होता है। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। अब दोस्तों चलिए हम आइडिया की बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आपको वो आइडिया बताएं, आपको हम सुनाते हैं वो स्टोरी जो हमने पढ़ी है, सुनी है। वो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक राजा थे और उन्होंने अपने राज्य में एक दरवाजे पे बहुत कठिन गणित का फॉर्मूला लगा दिया और गणितज्ञों को बोला कि भाई ऐसा है कि आप लोग इस फॉर्मूले को सॉल्व करिए। लेकिन वहां से एक और खबर आई, लोगों का सवाल उठा कि गणितज्ञों को ही क्यों, बाकी क्यों नहीं। तो राजा ने कहा कि ठीक है भाई, सबको स्कोप दे दिया जाए। अब ढेर सारे गणितज्ञ आए दूर दूर से, हर किसी ने अपना फॉर्मूला भिड़ाया उस दरवाजे को खोलने के लिए, लेकिन कोई खोल ही नहीं पाया उस दरवाजे को। अरे दूसरे राज्य से दो गणितज्ञ आए, एक आदमी और भी आया था उनके साथ, लेकिन वो गणितज्ञ नहीं था, एक नॉर्मल सा व्यक्ति था और ज्यादातर वो ध्यान किया करता था, योग किया करता था और अब शांत रहता था कुल मिलाकर के। अब जब उनके राज्यों के गणितज्ञों से नहीं हुआ उस सवाल का हल निकला और ना ही उनके राज्यों के किसी और लोगों से हुआ, तब वो दूसरे राज्यों के जो गणितज्ञ थे उन्होंने प्रयास किया, सुबह से शाम तक लगे रहे, उनसे नहीं हो पाया। तब उस लड़के का नंबर आया, राजा ने उससे बोला कि चलो तुम ही कर दो इसको सॉल्व। तो वो लड़का कहता है ठीक है चलिए। अब लड़के ने दरवाजे को बहुत धीरे से धक्का दिया, जोर से नहीं दिया, बहुत धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। लगे सवाल पूछने लोग उनसे कि भैया ऐसे कैसे दरवाजा खुल गया। अपने तो दरवाजा बहुत धीमे से खोला है। दोस्तों इसी में छिपा है आज का आइडिया। क्या है वो कि कई बार आपके सामने बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आती है, दुनिया आपको कहती है हम आपको ऐसी मुश्किलें दे देंगे जिनका सल्यूशन निकालना आपके लिए नामुमकिन ही हो जाएगा। सल्यूशन निकालने के बजाय आप अपने अस्तित्व को ही कोसने लग जाओगे। अब इसका हल क्या है? ये जो समस्या है तो बड़ी विकट। कोई हल निकलेगा क्या इसका? भाई बिल्कुल बात दुरुस्त है, हल तो निकलेगा। बताते हैं कैसे निकलेगा। दोस्तों आप अगर गलत नहीं है, सबसे पहले ध्यान से बात सुनिएगा, अगर आप गलत नहीं हैं
तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, कम से कम 3 या 4। ठीक। इसके अलावा आप भगवान से बात करते हुए ये कहिए कि भगवान, हम गलत तो, अगर आपकी नजरों में हम गलत नहीं हैं तो हमें विश्वास तो है कि आप हमें न्याय देंगे, और अगर आप हमारे साथ खड़े हैं तो हमको किसी बात का डर ही नहीं है, हम डरेंगे ही नहीं। अब इसके बाद तीसरा स्टेप, और एक स्टेप लेना पड़ेगा आपको। क्या? आप जब किसी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं या किसी नई और जगह ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो आपकी हालत क्या होती है? एकदम फ्रेशर वाली। जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको अपने करियर की शुरुआत ही बस करनी होती है। तो आप एक फ्रेज याद रखिएगा, फ्रेशर पर प्रेशर कैसा, फ्रेशर पर प्रेशर कैसा। अरे फ्रेशर हैं तो दबाव है ही नहीं कोई। कोई बात नहीं, डरेंगे नहीं, डट के सामना करेंगे परिस्थिति का। ठीक। और एक स्टेप है दोस्तों, हम वो भी आपको बताते हैं। किसी भी सिचुएशन से आप बाहर निकलिएगा इसको फॉलो करके। आप ना अपने लिए कोई ना कोई वक्त ऐसा चुनिए जिसमें शोर शराबा ना होता हो। साइलेंस में अपनी लाइफ को थोड़ी देर के लिए जरूर रखिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सूरज निकलने से पहले उठ सकते हैं। लोग सो रहे होते हैं, शोर शराबा हो नहीं रहा होता है, उस समय आप खुद थोड़ा टाइम खुद से बात कर सकते हैं, खुद से कई सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको अपने दिल में ही मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपने लक्ष्य जो भी आपने निर्धारित किया है उसको पूरी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं। इस तरह से अपने आप को पूरा उसी में रमा देना है, डूब जाना है उसी में। ठीक। इसके अलावा एक और बात कहिए अपने आप से, आप ठीक तो हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ टाइम इसमें लगाइए, अपने आप की फीलिंग को समझिए, अपने आप को सुनिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को सुनिएगा और समझिएगा नहीं, तब तक आप दूसरे को सुन ही नहीं सकते, ना समझ सकते हैं। ठीक। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? शांत समय को ढूंढने के लिए आप रात को जब सोने जाते हैं उससे पहले का थोड़ा वक्त चुन सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और उसके लिए अगर आपके यहां ज्यादा शोर शराबा होता है तो अपने कान में ईयर प्लग लगा लें और अपने आप को टेक्नोलॉजी वगैरह से दूर रखें। ठीक। ये तो करते ही हैं सोने से पहले जनरली आप। इसके अलावा जो आप काम करते हैं उससे थोड़ा ब्रेक तो जरूर लें, टाइम आउट जरूर लें। ठीक। कभी भी ये ना सोचें कि शांति जो आपकी लाइफ में होती है वो नेगेटिविटी का परिचायक है, कभी भी ऐसा ना सोचें। ये सारे स्टेप्स जब आप लेंगे ना तो निश्चित बात है ये कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उससे बाहर निकल ही जाएंगे, है ना? तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के लिए सलाम करना चाहेंगे। और साथ ही हम आप सभी लोगों को पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से एक बार फिर कहना चाहेंगे, दिल से प्यार भरा नमस्कार। Web finish.